से प्रतीक्षा कर रहा है, जिसका नाम है केवट। आज केवट को मालूम पड़ा कि मेरे भगवान इस घाट पे आ रहे हैं, तो केवट ने सबकी नाव हटवा दी वहां से। राम जी को तो मैं ही पार उतारूंगा। अब देखा वहां कोई नाव ही नहीं है, केवट दूर खड़ा है बहुत, और भगवान निषाद राज को, माता जानकी और लक्ष्मण गंगा मैया के घाट पर खड़े हैं कि कोई हमको पार उतारे। केवट दूर से देख रहा है भगवान को कि ये मुझको बुलाएं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत ही सुंदर चौपाई लिखते हैं कि मांगी नाव ना केवट आना। इस चौपाई के कई अर्थ निकलते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान ने इस चौपाई को 15 दिन तक पढ़ाया, एक चौपाई पे। 2-4 मैं अर्थ आपको बताता हूं। चौपाई क्या है कि मांगी नाव ना केवट आना। भगवान राम ने नाव नहीं मांगी, लेकिन केवट फिर भी लेकर के आ गया। मांगी नाव ना केवट आना, एक अर्थ। भगवान राम ने नाव नहीं मांगी केवट से, लेकिन केवट फिर भी आ गया। अब दूसरा अर्थ कि मांगी नाव न केवट आना। भगवान राम ने नाव मांगी, लेकिन केवट नहीं आया। मांगी नाव न केवट आना। नाव तो मांगी, लेकिन केवट नहीं आया। और क्या कहा? कहाई तुम्हारो मरम में जाना। अरे भैया, मैं नाव लेकर के नहीं आऊंगा, तुम्हारा मर्म मैं जानता हूं। लक्ष्मण जी ने सोचा कि पहली बार मिला है, न जान न पहचान, ये क्या मर्म की बात करता है, क्या मर्म जानता है राम जी का। पहली बार तो मिला है। केवट कह रहा है ये बात तुम नहीं समझोगे, ये बात तुम नहीं समझोगे, राम जी जानते हैं। केवट कह रहा है इनकी चरणों की महिमा बहुत भारी है। इनके चरण की एक रज पत्थर शिला से लगी और वो सुंदर नार बन गई। वो पत्थर जब नारी बन सकती है, ये मेरी नाव तो लकड़ी की है। अगर कहीं ये भी नारी बन गई तो एक नारी तो मेरे घर में है, जिसके भरण पोषण के लिए मुझे दिन भर नाव चलानी पड़ती है। कहीं दूसरी नारी और आ गई तो मैं प्रभु क्या करूंगा। इसी से मेरा परिवार चलता है कि छुवत से लाभय नारे सुहाए, पानते काठ ना कठिनाए। इनके चरण छूते ही पत्थर से नारी उत्पन्न हो गई, और मेरी नाव तो काठ की है प्रभु, कहीं ये भी नाव नारी ना बन जाए। और प्रभु यदि ये कहीं नारी बन गई तो मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी, क्योंकि मैं इसी से ही अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं। ये ही प्रतिपालो सब परिवारो, नहीं जानो कछु और कवारो। प्रभु मुझ पे केवल नाव ही चलाना आता है, और कुछ काम करना मुझ पे नहीं आता है। यदि ये नाव मेरी काठ की है, ये भी स्त्री बन गई, तो प्रभु मैं अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे करूंगा। राम जी बोले ये बताओ फिर भैया हमको पार कैसे उतारोगे, उसका उपाय तो बताओ। बोले प्रभु पार तो उतारूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले पहले मैं आपके चरणों को धोऊंगा कि पद कमल धोए चढ़ाए नाव
नाथ उतराई चहो मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो बरु तीर मारो लखन पे जब लगे न पाए पखारे हो तब लगे न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारे हो। प्रभु जब तक मैं आपके पैर नहीं धो लूंगा, चरण नहीं धो लूंगा, तब तक मैं आपको गंगा जी पार करने वाला नहीं हूं। और सुनो प्रभु जी, मैं आपके पिता दशरथ की शपथ खा के कहता हूं कि मुझे उतराई नहीं चाहिए। लखन ने कहा इसका दुस्साहस तो देखो, हमारे बाप तक जा रहा है ये, हमारे बाप की कसम खा रहा है ये। केवट मैं तुझे तीर मारूंगा, बाण मारूंगा। तो केवट कह रहा है कि बरु तीर मारहूं लखन पै जब, आप तीर बेशक मार दो, बाण बेशक मार दो, लेकिन जब तक मैं भगवान के चरण कमल नहीं धो लूंगा तब तक मैं पार नहीं उतारूंगा। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। भगवान राम ने जब केवट के ऐसे वचनों को सुना तो भगवान राम ने जानकी की तरफ देखा और मुस्काने लगे। बोले भैया हमको जल्दी जाना है, हमको पार उतारो। बोले प्रभु पार तो उतारूंगा, लेकिन जब तक मैं आपके चरण नहीं धो लूंगा तब तक मैं पार नहीं उतारूंगा। भगवान ने कहा चलो ठीक है। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करूं जही तब नाव न जाई। भैया तुम वो ही काम करो जिससे तुम्हारी नाव भी सुरक्षित रहे और हम भी पल्ली पार उतर जाएं। केवट ने कहा ठीक है। अब केवट वहां से दौड़ा दौड़ा गया और लकड़ी का कठौता लेकर के आया, उसमें गंगा जल भर करके भगवान के चरण धुल रहा है। कभी एक चरण धुल रहा है, फिर भगवान से कहता है अब ये चरण हटाओ, दूसरा चरण रखो और मेरे सिर पे हाथ रखो। ऐसे जब भगवान एक चरण उठाते ना तो केवट कहता है कि मुझे यहां पकड़ लो, सिर पकड़ो ताकि यहां गिर ना जाओ। और बड़े प्रेम से भगवान के पैर धो रहा है। राम जी कहते हैं भैया क्या कर रहे हो, जल्दी करो ना, देर हो रही है। कहा प्रभु आप चिंता मत करो, जब तक मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा तब तक मैं नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा। ये केवट कोई और नहीं है, एक केवट पूर्व जन्म में एक तालक ध्वज नाम का राजा था। एक बार केवट था, पहले कछुआ रूप में था ये। भगवान राम ही तो विष्णु हैं और शेष नांगी लक्ष्मण जी हैं। तो एक बार भगवान जब क्षीर सागर में शयन कर रहे थे तब ये कछुआ पानी के अंदर था। इसने देखा कि भगवान के इतने सुंदर भगवान के कोमल कोमल चरण हैं, क्यों ना मैं भगवान के चरणों का स्पर्श कर लूं एक बार। अब केवट जो कछुआ था उसने अपने मुंह में जल भर करके भगवान की ओर आया और जैसे ही भगवान के चरणों के नजदीक तक आने को हुआ इतने में ही शेषनाग ने फुसकार मारी, वो दूर जाके गिरा। यानी कि वह केवट कछुआ भगवान के चरणों को छू नहीं पाया। उसने पुनः प्रयास किया लेकिन फिर पुनः लक्ष्मण जी ने फुसकार मार दी। आज वो ही केवट लक्ष्मण जी से कह रहा है कि लक्ष्मण तुम देख लो, एक दिन वो था कि तुमने हमें भगवान के चरण को छूने नहीं दिया, आज भगवान के मैं दोनों चरण धो रहा हूं। वो ही कछुआ है ये।
अब केवट भगवान के बहुत ही प्रेम से भगवान के पैर धो रहा है। जब केवट ने भगवान के चरणों का मज्जन कर लिया, चरण धो लिए, और चरण धोने के बाद में उसी चरणामृत से उसने अपने पितरों का तर्पण किया, अपने पितरों को जल दिया। और सब उसी चरणामृत को सबने पान किया, और पान करने के बाद में भगवान को उसने नाव पे चढ़ाया है। जैसे ही भगवान को नाव पे चढ़ाया है, पहले सिय चढ़ाए चढ़े रघुराई, पहले माता जानकी को राम जी ने नाव पे चढ़ाया है, और उसके बाद में राम जी चढ़े, फिर भैया लखन चढ़े नाव पर। ये राम कथा हमको बहुत कुछ सिखाती है। एक है राम कथा और एक है भागवत कथा, दोनों की विशेषता है। विशेषता क्या है? भागवत हमको